Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 8 quadrilaterals exercise 8.2 question number first. क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसका स्टेटमेंट देखिए. ABCD is a quadrilateral in which PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. सी ठीक है, सी द गिवन फिगर को आप देखें. AC इज अ डायगोनल सो दैट SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ये फर्स्ट पार्ट है. एंड सेकंड पार्ट इज PQ इज इक्वल टू SR एंड थर्ड पार्ट इज PQRS इज अ पैरेललोग्राम. अब देखिए, मैं जो क्वेश्चंस को मैंने आपको रीड किया उसको हम फिगर से मैच करते हैं. यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA. PQR और ये S हैं, ये AB, BC, CD और DA के मिड पॉइंट्स हैं. ये ठीक है ना, ये मिड पॉइंट्स हैं. ठीक है, आर द मिड पॉइंट्स. ठीक है ना. ऐसी सिचुएशन में AC इज एंड सेकंड देखिए क्या कहा जा रहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA एंड AC इज ए डायगोनल. AC क्या है? एक डायगोनल है. ठीक है ना. सो दैट अगर ऐसा है तो आपको प्रूफ करना है SR पैरेलल टू AC. जो SR है वो आपका AC के पैरेलल है. SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. SR जो है AC के हाफ के इक्वल है. सेकंड पॉइंट देखिए, PQ इज इक्वल टू SR. जो PQ है देख रहे हैं आप, PQ वो SR के क्या है? इक्वल होगा. PQ इज इक्वल टू SR देख रहे हैं आप, सेकंड पार्ट. और थर्ड पार्ट देखिए आप, PQRS इज अ पैरेललोग्राम. PQRS एक पैरेललोग्राम होगा. ये आपको थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है. अब देखिए सोल्यूशन में आइए. यहां पर देखिए गिवन आ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच PQ, ठीक है ना, एंड PQR एंड S आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA. ठीक है ना. यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि जो PQRS है ये आपके जो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. इसमें देखिए PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA. इनके ये मिड पॉइंट्स हैं AB, BC, CD एंड DA. आल्सो AC इज अ डायगोनल. AC एक डायगोनल है. टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है इसके जो फर्स्ट पार्ट, जैसे मैंने आपको इसके पहले हिंट किया, SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ये फर्स्ट पार्ट है. एंड सेकंड पार्ट इज PQ इक्वल टू SR. PQ SR के इक्वल है. थर्ड पार्ट इज PQRS इज अ पैरेललोग्राम. PQRS एक पैरेललोग्राम है. ये हमें थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है. प्रूफ में देखिए फर्स्ट पार्ट में आइए आप. इन ट्रायंगल ACD देखिए आप लेते हैं ACD. अब देखिए यहां पर आपको मेन जो थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, वो यहां पर अप्लाई होगी. किस तरह से अप्लाई होती है उसको आप समझें. यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट राउंड पे कहता है देखिए कि SR पैरेलल टू AC. हमने इसलिए क्या किया, ट्रायंगल ADC, इसको लिया हमने ADC को. इसमें देखिए S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD एंड DC रिस्पेक्टिवली. देयरफॉर SR पैरेलल टू AC, इसलिए SR AC के पैरेलल होगा. एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC. SR जो है AC के हाफ के इक्वल भी होगा. कैसे इक्वल हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, यहां पर देखिए हिंट क्या गया, वही चीज कि S एंड R द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD, BC, AD एंड CD रिस्पेक्टिवली. देन SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू ये कहा गया है, इसको प्रूफ किया गया है. देखिए इसमें लिए आपको जो मिड पॉइंट थ्योरम यूज हुई है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्रूफ करके आपको हिंट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है. उस पे जो लिंक है उससे आपको आप वहां पर पहुंच सकते हैं और इजी वे पे पूरे इस मेथड को, उस पूरी थ्योरम को अच्छे से समझ सकते हैं. मिड पॉइंट थ्योरम, वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और वो आपको जानना जरूरी है. उसी पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है. ठीक है ना. तो आप यहाँ पर इस थ्योरम के थ्रू ही पूरे क्वेश्चंस को इजी वे पे सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो देखिए इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के थ्योरम को अच्छे से समझ लेना है, देख लेना है. मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप उसको एक बार देख लें तो आपको पूरी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी. अब देखिए इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, QED यहाँ पर ही प्रूफ हुआ. आइए सेकंड पार्ट में.
सेकंड पार्ट देखिए कह रहा है कि पी क्यू इक्वल टू एस आर, हमें पी क्यू को एस आर के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखिए पी एन क्यू देख रहे हैं आप, पी एन क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, देन पी क्यू पैरेलल टू ए सी, तो इसलिए पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल होगा। एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये पी क्यू जो है ए सी के हाफ के इक्वल होगा। ये भी कैसे पॉसिबल हो रहा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। और इससे हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इनको डिनोट कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये चीज जो है वो बाई मिड पॉइंट थ्योरम से पॉसिबल हुई, ठीक है ना। यहां पर देखिए क्या था कि पी एंड क्यू और क्या था, मिड पॉइंट्स थे, ये हमें गिवन है। पी और क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, ये हमें गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर गिवन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो गिवन है वो इसका गिवन है, ये आप देख रहे हैं दो लाइनें, ये लाइनें आपको गिवन है। देन पी क्यू पैरेलल टू ए सी, इसलिए पी क्यू ए सी के पैरेलल है और पी क्यू ए सी के हाफ के इक्वल है। ये दोनों इक्वेशंस कैसे पॉसिबल हो रहे हैं, प्रूफ हो रहे हैं, ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम से ये पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ये पॉसिबल हो गया बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब सिमिलरली देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, हम ए डी और सी इस ट्रायंगल को भी लेते हैं, इसमें भी देखिए यही सेम चीज है कि S and R are the midpoints of AD and CD respectively. Therefore, SR is equal to SR parallel to AC and SR is equal to half of AC. SR जो है AC के हाफ के भी इक्वल होगा। ये भी कैसे पॉसिबल हुआ, ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू पॉसिबल हुआ। इसको हमने देखिए क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ से डिनोट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ PQ AC जो है PQ के पैरेलल है और थर्ड में देखिए AC SR के पैरेलल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से क्या मिलेगा, PQ जो है पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR, ठीक है ना। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो रहा है कि जो PQ जो है वो भी AC के पैरेलल है और PQ जो है और SR भी AC के पैरेलल है, इसलिए PQ SR के पैरेलल होगा, क्योंकि एक ही लाइन के पैरेलल टू लाइंस जो है वो भी पैरेलल होती है, टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया, जो क्वेश्चन फिफ्थ आया PQ पैरेलल टू SR। अब हम लेते हैं क्वेश्चन सेकंड और फोर्थ को। सेकंड में देखिए आप PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC और फोर्थ में देखिए SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो इनके देख रहे हैं सेकंड और थर्ड के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, नेचुरली इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन सेकंड और थर्ड से PQ इक्वल टू SR प्रूफ कर दिया, जो PQ है वो SR के इक्वल होगा। ये हमने फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड एंड फोर्थ से प्रूफ किया। अब देखिए PQ इक्वल टू SR इक्वेशन 6 QED ये प्रूफ हुआ। तो इस तरह से देखिए हमें जो प्रूफ करना था कि जो PQ है वो SR के पैरेलल कैसे होता है, वो यहाँ पर प्रूफ हुआ QED। अब देखिए थर्ड पार्ट में आइए। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि यहाँ पर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब PQRS को हमें एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम के लिए जो कंडीशंस होती हैं कि उसकी अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं, ठीक है, या और इक्वल भी हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाता है। हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप फिफ्थ और सिक्स, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ में देखिए आप PQ पैरेलल टू SR और सिक्स में देखिए PQ इक्वल टू SR। ये हमने जस्ट प्रूफ, अभी हमने जस्ट पार्ट सेकंड में प्रूफ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस रीजन से हम कह सकते हैं, यानी कि फिफ्थ और सिक्स से, जहाँ पर ये है कि PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम क्वेश्चन फिफ्थ एंड सिक्स जो है PQRS इज अ पैरेललोग्राम बाई प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल की यानी पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी, और इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। जो PQRS एक पैरेललोग्राम है, जो कि हमने यहाँ पर पार्ट थर्ड को भी प्रूफ कर दिया QED। इस तरह से प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आप, सेकंड जो इसका स्टेटमेंट है उसको देखिए। ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है and PQ, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the diagonals, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसको फिगर से मैच करें आप कि ABCD या रोम्बस। आप यहाँ देख रहे हैं ABCD एक रोम्बस है, ठीक है ना, ये इसने कह दिया ऑलरेडी पहले से, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है।
and P, Q, R and S are the midpoints of the set A, B, B, C, C, D and D, A respectively। तो यहाँ पर देखिए जो P, Q, R और S जो पॉइंट्स हैं वो P, A, B, B, C, C, D और D, A के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पर गिवन है। सो दैट, तो हमें प्रूफ करना है द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो जो ऐसी सिचुएशन में जो पी क्यू आर एस है वो एक रेक्टेंगल होगा, ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। हाँ देखिए सोल्यूशन में गिवन इन रोम्बस एबीसीडी, एबीसीडी एक रोम्बस है इन विच P, Q, R and S are the midpoints of sides A, B, B, C, C, D and D, A। देख रहे हैं आप इसमें जो P, Q, R और S हैं वो A, B, B, C, C, D और D, A के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब इसके बाद देखिए क्या है, P, Q, Q, R, S, R and S, P are joined to obtain a quadrilateral P, Q, R, S। अब देखिए इसको जो है हम जब ज्वाइन करते हैं PQ को, QR को और RS को और SP को, तो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, जो कि PQRS से हम कह रहे हैं उसको कि वो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि जो PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS जो आप देख रहे हैं वो एक रेक्टेंगल होगा। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। इसके लिए देखिए हमने क्या कंस्ट्रक्शन में लिया, कंस्ट्रक्शन में देखिए ज्वाइन AC, A को C से ज्वाइन किया गया है, ये कंस्ट्रक्शन है जो हमने सेल्फ किया हुआ है। देखिए प्रूफ में आइए, प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC, अब हम ट्रायंगल ABC को सिलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप ABC, इस ट्रायंगल को हमने सेलेक्ट किया। P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and BC। जो देखो PQ जो आप देख रहे हैं इसमें कि P and Q, जो P and Q है वो AB BC के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। फिर देखिए इसके बाद देखिए क्या है, जब मिड पॉइंट्स हैं तो PQ पैरेलल टू AC, PQ जो है AC के पैरेलल होगा, ठीक है ना, और PQ ही AC के हाफ के भी इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। ये मिड पॉइंट थ्योरम से PQ AC के पैरेलल है और PQ AC के हाफ के इक्वल है। ये दोनों जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम से पॉसिबल है, इसमें हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, अब हम देखते हैं इसमें ADC ट्रायंगल को लिया गया है, इसमें भी देखिए क्या है, S and R are the midpoints of sides AD and CD respectively, therefore SR parallel to AC and SR half equal to half of AC। तो यहाँ पर जो SR है वो AC के पैरेलल होगा और SR AC के हाफ के इक्वल होगा। कैसे पॉसिबल होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ भी देखिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये चीज प्रूफ हो रही है, जिसको हमने थर्ड और फोर्थ से डिनोट किया हुआ है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था PQ पैरेलल टू AC, इसको फर्स्ट से, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC सेकंड से, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो SR पैरेलल टू AC और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इसको फोर्थ से। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ये हो गए। अब देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट को देखिए आप PQ पैरेलल टू AC और थर्ड है आपका SR पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC और SR पैरेलल टू आपका AC है, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से क्या काउंट होगा, PQ पैरेलल टू SR, जो PQ है वो SR के पैरेलल होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट देख रहे हैं आप PQ पैरेलल टू AC और थर्ड देख रहे हैं आप SR पैरेलल टू AC, AC PQ भी पैरेलल है और AC SR की पैरेलल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PQ पैरेलल टू SR, PQ जो है वो SR के पैरेलल होगा, ये जो PQ है वो SR के पैरेलल होगा। इसको इक्वेशन फिफ्थ से डिनोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, जो आप सेकंड देख रहे हैं PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC और जो फोर्थ है SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है ना। इनके देख रहे हैं सेकंड और फोर्थ के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ देखिए PQ इक्वल टू SR। अब यहाँ पर देखो PQ इक्वल टू SR, इसको हमने इक्वेशन 6 से डिनोट कर दिया। अब यहाँ देखिए आप फिफ्थ को देखें और 6 को देखें, यहाँ 6 में देखिए PQ SR के इक्वल है और यहाँ देखिए PQ SR के पैरेलल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स से PQRS इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखिए जो PQRS है एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, कैसे होगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। और इस तरह से ये PQRS पैरेललोग्राम होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर AB इक्वल टू BC, इसलिए जो AB है AB इक्वल टू आपके यहाँ पर देख रहे हैं AB इक्वल टू BC। अब यहाँ पर देखिए AB इक्वल टू BC,
क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, PQRS एक पैरेललोग्राम हमने प्रूफ किया है। अब देखो AB इक्वल टू BC, देखिए AB BC के इक्वल है। ये AB BC के इक्वल हमने कैसे कह दिया? देखिए यहां पर जो गिवन है, आप शुरू में जाइए आप कि ABCD, देखिए आप गिवन इन रोम्बस ABCD, ABCD एक रोम्बस है। अब ABCD जब रोम्बस है तो AB BC के इक्वल होगा, और इसलिए हम कह रहे हैं यहां पर कि AB इक्वल टू BC, AB BC के इक्वल है। तो देखिए जो हाफ ऑफ AB होगा, हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो ये हाफ जो AB है और हाफ BC, यानी क्या हो जाएगा आपका यहां पर देखिए PB इक्वल टू BQ, AB का हाफ PB और BC का हाफ BQ, तो PB इक्वल टू BQ। अब PB BQ के इक्वल है तो इनकी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो PB यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कह सकते हैं। तो यहां से जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा? इसका रीजन्स है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, और वही यहां पर देखिए दिया गया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इस तरह से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्लान है, नेक्स्ट हम जो सोच रहे हैं वो है कि एंगल 1 और 2 को भी हम इक्वल शो कर दें। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल APS और आपका है यहां पर देखिए आप QCR, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। नाउ इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल CQR वी हैव, अब देखिए यहां पर हम ट्रायंगल APS और यहां पर देख रहे हैं CQR, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले रहे हैं, उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं? क्योंकि हमको एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करना है, इसके लिए हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए यहां पर क्या है कि AB इक्वल टू AD, AB AD के इक्वल है, ठीक है ना। तो जो AB AD के इक्वल है साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड से इसलिए इक्वल है। तो हाफ ऑफ AB मींस AP और हाफ ऑफ AD इक्वल टू AS, तो AP इक्वल टू AS हो गया, ठीक है ना। अब यहां देखिए ये साइड के इक्वल है। अब यहां पर देखिए इन ट्रायंगल आपने लिया है कि यहाँ BC इक्वल टू CD, BC CD के इक्वल है, ठीक है ना, BC CD को इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ BC इक्वल टू QC, और यहां देखिए हो जाएगा आपका हाफ ऑफ आपका जो CD है इक्वल टू CR, तो देखिए QC इक्वल टू CR, अब QC CR के इक्वल हो गया। तो देखिए यहां पर QC, देखिए यहां पर AP AS के इक्वल है और QC RC के इक्वल है, और सभी साइड देखिए क्या है? इक्वल है, इसलिए AP किसके इक्वल हो जाएगा? आपका QC के, और AS इक्वल हो जाएगा आपके RC के, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि AP इक्वल टू CR और यहां पर देखिए AS इक्वल टू आपका QC के, क्योंकि आल साइड से इक्वल है, तो इसलिए इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, तो इनके मिड पॉइंट से जो पार्ट्स बन रहे हैं साइडों के वो भी इक्वल होंगे आपस में। और इस तरह से, और देखिए यहां पर क्या है? PS इक्वल टू QR, PS QR के इक्वल है। क्यों इक्वल हो रहा है? इसलिए यहां पर क्योंकि बिकॉज यहां पर PQRS एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम होने से उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इसलिए यहां पर देखिए PS QR के इक्वल है। अब यहां देखिए हमने सभी साइडों को इक्वल दिखा दिया कि AP इक्वल टू RC और AS इक्वल टू QC और PS इक्वल टू आपका RQ है। देयरफॉर आप ट्रायंगल APS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQR दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT से, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से। तो देखिए इस तरह से हमने दो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब यहां देखिए आप कि आप यहां पर जब एंगल 1 इक्वल हो चुके हैं, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो देखिए एंगल 1 + 5 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एंगल से। तो लीनियर पेयर जो एंगल्स है 1 + 5 + 3 इक्वल टू 180, और इसी तरह से देखिए आप 4 + 6 + 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 इक्वेशंस ये बन जाएंगे आपके यहाँ पर। यहाँ देख रहे हैं आप एंगल 1 + 5 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री एंड सेकंड बाय लीनियर पेयर एक्सियम। और सेकंड देखिए आप एंड जो सेकंड था एंगल 2 + एंगल 6 + एंगल 5 इक्वल टू 180, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इनके राइट हैंड साइड की देखिए इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए इक्वल किया गया एंगल 1 + एंगल 5 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 6 + एंगल 4, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने प्रूफ किया हुआ, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी हमने जस्ट प्रूफ किया हुआ है।
आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो ये 1 2 से कैंसिल। फिर देखिए सेकंड क्या है, एंगल 3 का 2 एंगल 4, 3 4 के इक्वल है, जो 3 है वो 4 के इक्वल है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो एंगल 5 का 2 एंगल 6, और इस तरह से हमको एंगल 5 का 2 एंगल 6 मिल जाता है। इसको हमने इक्वेशन 7 से डिनोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, SP पैरेलल टू RQ। यहाँ देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं इसमें कि SP पैरेलल टू RQ, देख अब इसमें देखिए जो SP है वो RQ के पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड PQ इज इंटरसेक्ट देम, और PQ उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। देयरफॉर एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए ऐसी सिचुएशन में जब पैरेललोग्राम की आपके जो साइड जो पैरेलल है और जो पैरेलल साइड को जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे जो एंगल्स बन रहे हैं आपके 5 और 6 जैसे बन रहा, तो 5 और 6 जो एंगल्स हैं इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। और इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, शो किया गया है कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 8 से डिनोट कर दिया। अब आप देखिए एंगल 7 एंड 8 को, 7 क्या है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, 8 क्या है आपका एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या, जहाँ 6 है वहां हमने लिख दिया 5, तो एंगल 5, ये 6 हमने यहाँ पर 5 लिखा, तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स एंगल 5 इक्वल टू 180, इंप्लाइज दैट एंगल 5 इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो एंगल 5 इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90, तो एंगल 5 इक्वल टू 90 है। इसको इक्वेशन 9 से डिनोट कर दिया। अब देखिए एंगल 7 को देखिए, 5 6 के इक्वल है और 5 की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। तो फ्रॉम क्वेश्चन 7 एंड 9 एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 90, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 90, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए जब 5 और 6 दोनों 90 के हैं और इसको हमने पैरेललोग्राम किया था और एंगल 5 6 के 90 हो गया, नेचुरली यहाँ पर PQRS क्या होगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो देखिए यहाँ पर 10 PQRS इज अ पैरेललोग्राम वेयर वन एंगल 5 इक्वल टू 90, हैंस PQRS इज अ रेक्टेंगल QED, और इस तरह से एक क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। देखिए क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए हमें उसकी टेक्निक पे कंसंट्रेट रहना है कि किस टेक्निक को हम फॉलो करें और उससे हम वो क्वेश्चन को प्रूफ कर लें। इसके लिए जरूरी होता है कि हमें रूल्स का नॉलेज, अब देखिए यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस की कंडीशन, कांग्रेस की कंडीशन अप्लाई हुई, साथ ही में जो पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हो रही है इस क्वेश्चंस में, और इसके बाद ही क्वेश्चन प्रूफ हो रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी वो भी हमको इनके थ्रू वहां पर लाना है और उसके बाद ही हम रेक्टेंगल को प्रूफ कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें और रूल्स को जानें, और इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियोस हैं उसकी जो लिंक दी गई है उससे आप वहां तक पहुंच सकते हैं और उनको देख करके आप इजी वे पे उस रीजन को समझ सकते हैं। तो देखिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, वहां पर आप जो लिंक है उसके थ्रू आप उन वीडियो तक पहुंच करके उनको ले करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस आपको उससे मिलते रहेंगे और इजी आपके लिए मैथ्स काफ़ी इजी हो जाएगी, इजी वे पे आप उस मैथ्स को समझ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।